देखो अध्याय 3, दो चरों वाले रेखिक समीकरण और युग्म। तो दो चर इसमें हम पढ़ेंगे x और y, या a से लेकर z तक के कोई भी दो चर हो सकते हैं। ठीक है। रेखिक समीकरण जानते हो कि वह समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो, 1 हो। चर की उच्चतम घात कितनी हो, 1। ठीक है। तो उन्हीं का आज हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम सारणी में जो मान भरते हैं ना ग्राफ बनाने के लिए, वो किस तरीके से भरा जाता है। तो इसका हेडिंग लगा लीजिए सभी बच्चे। सारणी में x व y का मान भरना। सारणी में x व y का मान भरना। x व y के समान चिन्ह होने पर, समान चिन्ह होने पर x और y के समान चिन्ह होने पर। देखो x और y के समान चिन्ह कैसे होंगे, समझो पहले। जैसे आपको एक समीकरण दे रखा है, इसमें 4x + 3y = 7। यहाँ पर x प्लस का और y भी प्लस का है, दोनों प्लस प्लस के है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए, यदि x व y के समान चिन्ह हो तो सारणी में मान भरते समय x व y के गुणांकों में एक को जोड़ा जाता है, एक को जोड़ा जाता है, एवं एक मान को घटाया जाता है, एक मान को घटाया जाता है। और एक घटाने और जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है वज्र जोड़ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वज्र जोड़ में। ठीक है। अब जो वज्र जोड़ होता है वो आपको पता है कि वज्र जोड़ कैसे होगा, कि जैसे कि मान लो हमारी टेबल है, इसमें टेबल हमने बनाई। फॉर एग्जांपल समझना कि एक एग्जांपल है, जैसे मान लो मैंने लिखा 3x + 2y = 9। ये कोई एक समीकरण है। ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसकी सारणी कैसे बनेगी, यानी समीकरण 1 में देखो 3 का भाग जा रहा है इसमें, यहाँ पर जा रहा है ना 9 में। और देखिए समीकरण 1 में y = 0 रखने पर, y बराबर क्या रख देंगे हम, 0 रखेंगे। y = 0 रख दिया यहाँ पर। तो y बराबर जैसे ही 0 रखेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 3x। तो 3x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है। 3x बराबर कितना हो गया, तो x का जो मान आएगा यहाँ पर 3 तिया 9, x का मान कितना आ गया। अब जो इसकी टेबल बनेगी, देखिए इसकी टेबल अभी मैंने बताया, देखो ध्यान से समझना भी। यहाँ से ये x और ये y। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमने y का मान 0 रखा ना, y का मान क्या रख दिया, 0। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर जो हमने ये लाइन लिखी है, अब इस लाइन का प्रयोग होगा कि यदि x और y के समान चिन्ह हो, तो x और y के समान चिन्ह दोनों प्लस के हैं, तो सारणी में मान भरते समय x और y के गुणांक, अब देखो x का गुणांक तो कितना है, 3 है, और y के गुणांक कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का गुणांक कितना है, 2, और y का कितना है, सॉरी x का तो है 3 और y का कितना है, 2 है। ठीक है। गुणांकों में एक को जोड़ा जाता है और एक को घटाया जाता है, एक मान को घटाया जाता है। अब हम क्या करेंगे कि अपनी इच्छा अनुसार वज्र कर सकते हैं। देखो वज्र जोड़ या घटाना। ठीक है।
x के मान को तो y में भरेंगे और जो y का मान है वो किसको भरेंगे, x में भरेंगे। तो अब देखो ध्यान दो कि हमें 3 में से कितना घटाना है, 2 घटाना है। 3 में से कितना घटाना है, कितना बचा, 1 बच गया, और इसको इसमें जोड़ना है, 3 हो गया। ठीक है, ये तो आ गया। यहाँ पर अगर मान लो कि संख्या कितनी हो, मतलब 100 से नीचे हो, तो 100 से नीचे वाली संख्या में हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इससे ऊपर वाली जो संख्या आ जाए उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उन संख्याओं के लिए भी हम सोचेंगे। पहले आप इसको उतारो, देखो इसमें आप शॉर्टकट ट्रिक लिख सकते हो। x और y के समान चिन्ह होने पर आप इसमें डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, एक मान जोड़ना व एक घटाना, एक घटाना, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, एक मान को जोड़ना और एक को घटाना, मतलब समान चिन्ह आ जाए तो समान चिन्ह में यही होगा, एक मान जुड़ेगा और एक मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब देखो समझो, अभी हमने बात की थी कि अगर संख्या 100 से नीचे हो तो उसमें तो हम मतलब क्या कर सकते हैं, आराम से सारणी में मान भर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लो 100 से ऊपर आ जाए, इसका इसी पार्ट का सेकंड पार्ट है कि जैसे मान लो 100 से ऊपर संख्या आ रही है, 100 से ऊपर, ठीक है, वो ए पार्ट मान लो और ये बी पार्ट मान लो। 100 से ऊपर अगर संख्या आ गई, फॉर एग्जांपल समझो, एग्जांपल इसका जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 5x + 8y बराबर 400 बराबर 400, ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये संख्या देखो 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है ना, तो उस समय हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि इस मान को हल तो कर लेंगे, हम सारणी बना लेंगे, लेकिन जब ग्राफ में दर्शाएंगे तो ग्राफ में दर्शाते समय इसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारणी मान बढ़ना है। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इस समीकरण में देखिए एक चीज़ देखिए, 5 का भाग इसमें जाता है। अब बड़ी संख्या में 400 में ऐसे थोड़ी मालूम पड़ता है कि भाई 400 में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि भाई देखो 8 पंजू 40, 8 पंजू, और यहाँ पर भी 8 पंजू 40। ठीक है, तो 5 मतलब 5 का भाग भी जाता है और 8 का भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि समीकरण जो एक आपका समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे, 0। x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा, देखो ख़त्म। 8y बराबर कितना आ गया, 400। 8y बराबर कितना आ गया, 400 आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी बार जाएगा भाग इसमें, 8 पंजू 40, मतलब 50 बार चला गया। y का मान कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी जो टेबल बनेगी, अब इसमें टेबल बनाने में देखो हमने x का मान 0 रखा तो y का कितना आ गया, 50 आया। x का गुणांक बताओ कितना है, x का गुणांक है 5 और y का कितना है, 8 है। अब देखो अगर मान लो कि मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 45। तो मतलब संख्या है ना आसपास ज़्यादा है, तो वहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ बनाएंगे तो मतलब महीन बिंदु हो जाएंगे एक जगह आसपास ही, तो उस समय ग्राफ दर्शाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है कि जब भी संख्या 100 से ऊपर चली जाए, ठीक है, देखो 100 से नीचे यानी मतलब 10 में एक 0 रहता है, तो वहाँ पर हम कोई अंक ऐड नहीं करते ना। तो अब यहाँ पर अगर 100 से ऊपर जा रही है तो उसमें 100 में कितने 0 हैं, 2 0। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक 0 लगानी, यहाँ पर भी 1 0 और यहाँ पर भी 1 0। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जो आप पैमाना बनाओगे ना, पैमाने बनाने में समस्या नहीं आएगी पहली बात तो। अब देखिए एक को जोड़ दो और एक को घटा दो, तो इसको तो जोड़ दो इसमें, ये तो हो गया 80 और इसको इसमें से घटा दो, 50 में 50 गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको आगे हल करना है। ठीक है, मतलब 100 से ऊपर संख्या जाएगी तो क्या करना है, आपको 1 0 ऐड करना है। क्या करना है, 1 0 लगाना है। ठीक है, 1 0। और अगर मान लो 1000 से ऊपर चली जाए, देखो 100 से ऊपर, जैसे मान लो 100 से लेकर 900 तक, 100 से लेकर 900 तक, लेकिन 1000 या 1000 से ऊपर चली जाए तो उसमें कितने 0, 2 0। फिर 10,000 में 3 0, फिर उससे ऊपर चली जाए, पहली बात इतनी बड़ी देता नहीं है एग्जाम में, है ना। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, लेकिन परीक्षा में ये आपको ये दर्शाना नहीं है, ये वाला मान,
ये आपको पेंसिल से लिखना है और फिर बाद में इसको क्या करना है, मिटाना है। ठीक है, कि भाई ये आपको दिमाग में, या तो आप दिमाग में रख सकते हो या फिर आप यहाँ पर इसके पास में इसलिए रखा जाता है कि हम आसानी से मान क्रॉस कर सकते हैं, इसमें मतलब भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ। देखो सेकंड टॉपिक है इसका, x और y के असमान चिन्ह होने पर। तो x और y के असमान चिन्ह होंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों मानों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों मान जुड़ते हैं, दोनों मान जुड़ते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, दोनों मान जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो इसका। जैसे कि मान लो एक मान आ गया 3x माइनस 7y बराबर 28, बराबर क्या आ गया, 28 आ गया। ठीक है, या फिर इसके स्थान पर आप 21 ले लो। कितना ले लेंगे, 21 ले लेंगे, जिसमें भाग चला जाए पूरा पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल तो कोई सा भी ले सकते हो आप। अब देखिए ये आपका समीकरण हो गया एक। समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर रख देंगे 0, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 3x बराबर कितना आ गया, 21। 3x बराबर कितना आ गया, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। 7 तिया 21। अब देखो सारणी में इसका मान कैसे भरा जाता है। ठीक है, देखो अब हमने y का मान 0 रखा ना इसमें, तो x का कितना आ गया, 7 आ गया। x का गुणांक बताओ कितना है, 3, और y का कितना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि माइनस है 7, तो -7 रख देते हैं। अगर -7 रखोगे तो इसमें पूरे में एक ही नियम चलेगा, फिर एक जोड़ो और एक घटाओ। ठीक है, मतलब अगर आप सेम टू सेम गुणांक उठाते हो, भाई प्लस माइनस चिन्ह भी उठाते हो साथ में, तो वहाँ पर आपको ये फिर ये नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है असमान चिन्ह होने पर या समान चिन्ह होने पर। फिर तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक को जोड़ना पड़ेगा, एक को घटाना पड़ेगा। अब इसमें देखो असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है ना, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं उठाना, केवल अपने को गुणांक उठाना है। ठीक है, उसका चिन्ह वगैरह ये उठाने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो x का मान कितना है इसमें, 3 है, और y का कितना है, 7। अब इसमें क्या लिखा है कि दोनों मान जुड़ते हैं, दोनों मान जुड़ते हैं। तो इसको इसमें जोड़ दो, कितना हो गया, 14 हो गया, और इस ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो अगर बात हो 100 से ऊपर, तो 100 मतलब क्या होगा, 100 से ऊपर वही नियम चल जाएगा। ठीक है, 100 से ऊपर 1 शून्य, 1000 से ऊपर 2 शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल। इसके बाद में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पैमाना किस तरीके से बनाया जाता है। पहले इसको उतार लो। देखिए पैमाना कैसे माने, पैमाना कैसे माने। कई बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि पैमाना नहीं बनाना आता। तो आप देखिए पैमाना किस तरीके से हम बनाएंगे, इसमें उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। हम अपनी इच्छा अनुसार 2 टेबल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, 2 समीकरणों से 2 टेबल बनती है। या फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2x + 3y बराबर 6, तो मैं इसके डायरेक्ट एक टेबल बना लेता हूँ। x y, जैसे कि मान लो मैंने x का मान 0 रखा तो y का आ गया 2। ठीक है, और इसका 0 रखूँगा y का, तो इसका आ जाएगा 3। या फिर आप गुणांकों से भी कर सकते हैं कि जैसे x का तो गुणांक है 2 और y का गुणांक कितना है, इसको तो मैंने इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें से घटा दिया। ठीक है, एक टेबल तो ये बन गई। दूसरी टेबल देखो कि जैसे 3x - 2y बराबर कितना है, 6। तो इसमें देखिए इसकी जो टेबल बनाएंगे, यानी y का मान इसमें 0 रखेंगे तो इसका कितना जाएगा, 2। ठीक है, और x का गुणांक है 3 और y का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना, 2। तो ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास 2 टेबल हैं। ठीक है, तो अब जो इनका पैमाना बनेगा, तो पैमाना किस तरीके से बनाया जाता है वो ध्यान दीजिए। यानी सबसे पहले हम ग्राफ के ऊपर लिखते हैं पैमाना। क्या लिखते हैं, पैमाना बराबर, यानी पैमाना, इस तरीके से लाइन खींचेंगे पैमाना। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके पास 2 अक्ष होते हैं इसमें। एक तो होता है x, ये होता है x डैश, ये y डैश, और ये हो जाएगा मूल बिंदु। ठीक है, तो इस अक्ष का पूरा नाम यदि देखा जाए तो पूरा नाम क्या है,
एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। ये एक रेखाखंड है जिसका पूरा नाम क्या है, एक्स ओ एक्स डैश। इसी तरीके से वाई ओ वाई डैश, ये पैमाना ये मतलब एक्स है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे एक्स ओ एक्स डैश अक्ष पर, ठीक है। 4 लाइनों में होना चाहिए। एक बड़ा खाना बराबर, यहाँ पर ये खालिस्तान हो गया कि यहाँ पर आपकी क्या मान रखते हो। इसी तरीके से वाई ओ वाई डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, ये खालिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसमें ग्राफ वो पैमाना बनता है, पैमाना किस तरीके से बनता है वो समझो। अब देखिए ये लाइन तो आपको याद करनी है अच्छे से, ठीक है। अब दोनों सारणियाँ हैं ना, दोनों सारणियाँ, इन दोनों सारणियों में ये देख लो, आप अलग से लिख लो या फिर अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट से कर सकते हैं। यानी x का जो मैक्सिमम मान है यहाँ पर, x का मैक्सिमम मान कितना है यहाँ पर, 4 है। कितना है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, खाने होते हैं, पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से खाने बने हुए होते हैं, ये खाने हैं या एक बड़ा खाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो x का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 4। यदि x यहाँ पर एक बड़ा खाना बराबर कितना मान ले, 1, तो आ सकता है आराम से। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अगर बात हो इससे बड़ी संख्या की, 4 आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मान लेंगे। इसी तरीके से जैसे y है ना, y पर अधिकतम मान कितना है, y पर है 3, तो इस पर भी कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना। लेकिन अगर मान लो बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, क्या आ जाए, बड़ी संख्या, जैसे यहाँ पर तो आपने देखो क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब देखो इसमें एक एक क्या मानना, अगर मान लो कि आपका पर्सन इस तरीके से भाई 4 किलो आम है ना, 4 किलो आम और 5 किलो सेव, ठीक है। तो 2 फल हैं, तो आपने x बराबर क्या माना है, सेव माना है या आम माना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सेव, 1 सेव या 1 आम, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इकाई दे रखी हो, अगर इकाई नहीं दे रखी हो तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो थी मतलब ये सारणी के अनुसार, लेकिन अगर मान लो सारणी में बड़े बड़े मान आ जाए, जैसे कि मान लो x का, यहाँ पर हमने देखा कि x का अधिकतम मान कितना है, x का मान जैसे 67 सबसे बड़ा मान, और y का है 65, तो y की बाद में बात करते हैं। अब x का 67 है, तो एक बड़ा खाना बराबर कितना मानेंगे, 1 तो मान नहीं सकते। अगर 1 मानेंगे ना, 1 मानेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मान, 67 खाने बनाने पड़ेंगे हमें, क्या बनाने पड़ेंगे, जो कि ग्राफ में संभव नहीं है, ठीक है। फिर तो कोई बड़ो सारो ग्राफ ही बनाना पड़ेगा अपन, हाँ स्पेशल, हाँ 2-3 ग्राफ में बनावे। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 मान, 2 देखते हैं भाई, 2 67 2 मतलब ये भी नहीं बनेगा, 34 खाने, 34 दूनी 68। तो हम ऐसे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे क्रम में, तो 5 देखते हैं, 5 में भी ज़्यादा हो जाएंगे। फिर हम ऐसा करते हैं, इसमें कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, और 10 मानेंगे ना, यहाँ पर कितना मानेंगे, 10 है, x बराबर कितना मानेंगे, 10। तो ये कितना खाने बनेंगे इसमें, 7 खाने। कैसे देखो, 10 20 30 40 50 60 70, तो 70 के बीच में आ गया नहीं, आ गया ना, तो ये सारे मान आ जाएंगे। तो इस तरीके से बड़ी संख्या देखकर हम क्या करते हैं, पैमाने को निर्धारित करते हैं। यानी यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, पैमाने कैसे मानिए या पैमाना कैसे निर्धारित करते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, हमेशा x अक्ष हो चाहे से y अक्ष हो, x अक्ष हो या फिर y अक्ष हो, उसमें जो पैमाना बनाया जाता है वो किसके अनुसार बनाया जाता है, x और y के मान को देख करके, यानी x का कितना मान है और y का कितना मान है, ठीक है। अधिकतम मान होगा उसके अनुसार ही पैमाना बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे y का मान है यहाँ पर 367 आ गया, कितना आ गया, 367। अब 1 मानेंगे ना, 1 मानेंगे तो 1 तो संभव है ही नहीं मान सकते ना। तो इसमें क्या होता है कि हम y के बराबर देखो कितना मानेंगे, 10, उससे भी काम नहीं चलेगा, है ना, मतलब 100 से ऊपर ही जाएंगे। क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर या तो 50 मान सकते हैं, 50 मानेंगे ना, तो 50 में तो कम से कम 8 खाने बनाने पड़ेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100। तो y अक्ष पर कितना आ गया, 100। तो y अक्ष यहाँ पर जैसे कितना हो जाएगा, 100 200 300 400 ऐसे, है ना, और 500। तो इस तरीके से ये मान चलते रहेंगे। अब 367 कहाँ पर आएगा वो हम बाद में ग्राफ बनाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, इसको उतारेंगे एक बार। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं हम इसमें।
और एग्जाम्पल 3 का पैमाना, ग्राफ और किस तरीके से बनता है, एक एक चीज़ें समझिए इसमें। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, x + 2y - 4 = 0। तो बराबर के आगे संख्या होनी चाहिए जब भी हम ग्राफ को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो आपको मान दे रखा है इसको हल कीजिए, x + 2y = 4। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में y = 0 रखने पर y बराबर, तो y बराबर जैसे ही हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो ख़त्म हो जाएगा ये। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। अब यहाँ से आप क्या बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, x y, यानी हमने y का मान 0 रखा तो x का कितना आया, x का गुणांक कितना है 1 और y का कितना है, इसको घटा दो इसमें से, इसको जोड़ दो। ठीक है, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 0 में 1 जुड़े कितना हो जाएगा, ये देखो 2x + 4y बराबर, ये आपका समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में x = 0 रखने पर, x बराबर क्या रख देंगे 0, तो ये 0 रखते ख़त्म। तो 4y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसकी भी टेबल तैयार करेंगे, x y, यानी x का जो मान है वो है 0 और y का कितना है 3 है। x का गुणांक बताओ कितना, 2 और y का कितना है, तो इसको जोड़ दो और इसको घटा दो, समान चिन्ह है ना। तो ये तो बन गया आपका, मतलब ये इसमें क्या बन गई, सारणी बन गई, क्या बन गई, सारणी। अब देखिए हम बनाते हैं ग्राफ, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम अक्षों की यहाँ पर रचना करते हैं। जैसे ये तो मान लो x डैश x और x डैश और ये y और y डैश x। ठीक है, अब इसमें पैमाना निर्धारित करना है, तो पैमाना कहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है पैमाना। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, वहाँ पर थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम रहेगी। देखो पैमाना इसका लेंगे x o x डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना, ठीक है, और इधर y o y डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना। आपकी इच्छा अनुसार इधर भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन 4 लाइनों का ध्यान रखना, पैमाना 4 लाइनों में ही आता है। x अक्ष पर अधिकतम संख्या 4 है, देखो 4 है ना, तो हम यहाँ पर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और y पर अधिकतम संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ पर भी कितना मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसे मान लो ये एक खाने है, ये अब यहाँ पर y x अक्ष पर क्या माना है हमने, 1 माना है ना, तो 1 का पहाड़ा लिखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 माइनस ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब देखना, अब समझिए इसमें सबसे पहले इस मान को दर्शाते हैं। x का मान कितना है और y का 0, तो x पहले 4 पर, तो चलो ये रहा है ना, और y का क्या है 0, तो इसको नहीं उठा पाएगा, तो ये यहाँ पर ही रह जाएगा ऐसे कैसे। ठीक है, एक मान क्लियर। दूसरा x का मान कितना और y का कितना, तो देखो 2 तो ये रहा और 1 इसकी सिद्ध में ये। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आ गया ना। तो एक लाइन तो हम ये खींच देते हैं, खींच गई, समझ में आया सभी को। दूसरा देखो x का कितना है 0 और y का, तो देखो 0 तो ये रहा
और y हमेशा ऊपर ही जाता है ना y, या फिर नीचे, ठीक है। तो ये लो 3 आ गए यहाँ, ऐसे थोड़ा सा गोला मोटा बनाना है। x का कितना और y का कितना बन गया। दूसरी लाइन भी खींच देंगे, दोनों लाइनें एकदम सिद्ध में आएंगी। आप उसमें ग्राफ में बढ़ाओगे ना, ऐसे समांतर जा रही है, क्या कर रही है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखो ये लाइन किस समीकरण की है, ये लाइन है इसकी 2x प्लस 4y माइनस 12, और ये एक लाइन है, लिखो तो लिख देना, नहीं तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हमने क्या बना दिया, इसमें ग्राफ बना दिया, ठीक है। समझ आया सभी को। ये